My name is Wait Khan, recently working as a subject specialist in physics. Today we are going to discuss a new topic of chapter 2, that is potentiometer. जरा गौर कर ले यहाँ पे पोटेंशियोमीटर्स. देखिए दो वर्ड है इसके अंदर. एक लफ्ज है इसके अंदर पोटेंशियो. पोटेंशियो का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा यहाँ पर लफ्ज है जी मीटर. मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट. तो याद रख लें, बहुत ही आसान सी डिफिनेशन इसकी हो गई. एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके देगा. लेकिन जरा गौर कर ले स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर की हमें जरूरत क्यों पेश है? याद रख लें, इससे पहले हमारे पास ये दो डिवाइसेस ऑलरेडी मौजूद थे. फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर भी था, साथ में हमारे पास डीवीएम या सीआरओ भी है. याद रख लें, वोल्ट मीटर. देखिए दो वर्ड है. वोल्ट का मतलब होता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. दूसरा लफ्ज है मीटर. तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करेगा और आप लोग 10th में इसको थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं. तो ये भी वोल्टेज को मेजर कर रहा है. इसी तरीके से हमारे पास एक और भी डिवाइस होता है, जैसे हम लोग नाम देते हैं डीवीएम का. डीवीएम का मतलब होता है डिजिटल वोल्ट मीटर. क्लियर? और दूसरा लफ्ज हमारे पास यहाँ पर है जी सीआरओ. ये भी हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं. तो फिर यहाँ पर याद रखिए, वोल्ट मीटर में दो खूबियां हैं. पहली, वोल्ट मीटर चीप है, ये सस्ता है. और दूसरा, ये इजी टू यूज है, इसको इस्तेमाल करना आसान है. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, ये लेस एक्यूरेट है. बात क्लियर? ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग यहाँ पर डीवीएम या सीआरओ के ऊपर बात कर दें तो याद रख लें, इसका रिजल्ट अच्छा होता है, ये एक्यूरेट है एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर. लेकिन इसके भी दो ड्रॉबैक्स है और वो ये है, नॉट इजी टू यूज. इसको यूज करना आसान नहीं है, इसको यूज करने के लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए होते हैं. इसी तरीके से दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है, ये एक्सपेंसिव है. बात क्लियर हो गई? तो हम क्या चाहते हैं, हमारी डिमांड क्या है? हम चाहते हैं कि चीज चीप भी हो, सस्ती भी हो, प्लस एक्यूरेट भी हो. चीप हो वोल्ट मीटर की तरह, एक्यूरेट हो डीवीएम या सीआरओ की तरह. याद रख लें, ऐसे डिवाइस को पहले नाम दिया गया पोटेंशियोमीटर. मैंने यहाँ पर लिखा एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को तो मेजर करेगा, लेकिन कैसे मेजर करेगा? एक्यूरेटली एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, एंड इट इज चीप जस्ट लाइक अ वोल्ट मीटर. बात क्लियर होगी ना? अच्छा, जरा गौर करना है. याद रखिए, वोल्ट मीटर को अपने सर्किट में हमेशा कैसे कनेक्ट करना है? पैरेलल में. व्हाई इन पैरेलल? इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट. बात क्लियर? अच्छा, और याद रखें, एक अच्छे वोल्ट मीटर की पहचान क्या होती है? याद रख लें, एक अच्छे वोल्ट मीटर की पहचान ये होती है कि उसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो. उसकी रेजिस्टेंस काफी. इस पॉइंट को समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. लेट्स करें, ये हमारे पास दो बंदे हैं ए एंड बी, और ये आपस में लड़ रहे हैं. ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, और यहाँ पर एक तीसरा बंदा आ जाता है जी सी. क्लियर? और ये सी आकर के इस ए का साथ दे रहा है लड़ाई में. बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब मैं अगर पूछता हूं, आप बताएं सी से कि किसकी गलती है? क्या सी जो मुझे रिजल्ट देगा क्या वो अच्छा होगा? नो. उसकी वजह ये है कि सी इस लड़ाई में खुद शामिल है, ये इसका साथ देगा और ये कहेगा बी की गलती है. इसका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं है? इसका रिजल्ट अच्छा इसीलिए नहीं है क्योंकि ये खुद लड़ाई के अंदर क्या हो गया? शामिल. और अगर ये लड़ाई में शामिल ना हो, इस लड़ाई का हिस्सा ये ना बने, तो फिर जब ये रिजल्ट मुझे बताएगा, मैं इससे पूछूंगा आप बताएं, ये न्यूट्रल हो, और ये फिर मुझे बताएगा कि ए की गलती है या बी. तो याद रखिए, सी का रिजल्ट तब अच्छा होगा जब ये खुद उसमें शामिल ना हो. तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, याद रख लें. अब देखिए, वोल्ट मीटर को मैंने कनेक्ट किया सर्किट में पैरेलल. दो पाथ है, पैरेलल में एक से ज्यादा पाथ होता है. अब क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, करंट आएगा, ऊपर भी जाएगा वोल्ट मीटर की तरफ और साथ में इस रेजिस्टेंस की तरफ भी जाएगा. लेकिन अगर ये वोल्ट मीटर सर्किट में से कुछ करंट ले ले, मीन सर्किट के अंदर शामिल हो जाए, तो फिर याद रखें इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ये खुद उसमें शामिल हो गया. तो फिर अगर मैं चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट अच्छा हो, तो मैं क्या कर दूंगा? इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा. और आप जानते हैं, जब रेजिस्टेंस इसकी बढ़ जाएगी तो फिर इसकी तरफ करंट कम जाएगा, मीन ये सर्किट के अंदर शामिल नहीं होगा, सारा का सारा करंट इसमें से जाएगा. फिर जब ये रिजल्ट मेजर करके देगा तो बहुत ज्यादा
अच्छा होगा, क्योंकि ये सर्किट के अंदर कुछ शामिल नहीं हुआ। तो याद रखिए, एक अच्छे वोल्टमीटर की पहचान ये हो कि उसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो, ताकि वो सर्किट में से करंट ड्रॉ ना करे। फिर जब वो रिजल्ट मेजर करके देगा, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। और याद रखिए स्टूडेंट्स, एक आइडियल वोल्टमीटर की पहचान ये होगी कि उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनफाइनाइट। और आप जानते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ओपन सर्किट की होती है, और अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी तो ये सर्किट में से किसी किस्म का करंट अपनी तरफ ड्रॉ नहीं करेगा। फिर जब ये रिजल्ट मेजर करके देगा, दैट विल बी एक्यूरेट। तो यहाँ से याद रख लें, मैं चैप्टर नंबर 3 की 2 एमसीक्यूज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जरा गौर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में केपीके बुक्स के अंदर यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में एमसीक्यूज नंबर 11 है। तो कहता है टू मेजर द वोल्टेज, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। तो वोल्टमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट्स के अंदर? पैरेलल में। कैसे? एमसीक्यूज नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 123 है ना। तो वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा सर्किट में? पैरेलल में। और नीचे एमसीक्यूज नंबर 12 में पूछ रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट। ऑप्शन डी राइट है। याद रखिए, हम चैप्टर 2 में हैं, एमसीक्यूज में वैसे चैप्टर 3 से करा रहा हूँ। बात क्लियर है? तो चले जी आगे मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दी। हम जरा आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शंस के ऊपर। याद रख लें, बहुत ही आसान सी सिंपल सी इसकी कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर। इसमें हमारे पास एक वायर है जिसके 2 फिक्स टर्मिनल है, पॉइंट ए और ये फिक्स टर्मिनल है, और इन फिक्स टर्मिनल की जो रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। क्लियर? और दूसरा इसका जो स्लाइडिंग कंटेक्ट है वो सी है। स्लाइडिंग कंटेक्ट मीन इसको हम स्लाइड कर सकते हैं पॉइंट ए से लेकर किसके दरमियान? बी के दरमियान। जस्ट लाइक आप लोगों ने 1 ईयर कैलिपर में स्लाइडिंग स्केल पढ़ा था, जिसको हम मेन स्केल के ऊपर क्या कर सकते थे? स्लाइड कर सकते थे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि मैं स्लाइडिंग कंटेक्ट सी को मूव कर सकता हूँ पॉइंट ए से किसकी तरफ? बी की तरफ। और याद रख लें स्टूडेंट्स, ए से लेकर सी तक जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज स्मॉल आर। याद रखिए, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर मैं स्लाइडिंग कंटेक्ट सी को मूव करूंगा टुवर्ड्स बी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। और क्लियर? मैंने लिखा इट कंसिस्ट ऑफ अ wire having 2 fixed terminal A and B. Resistance of a wire is R and a sliding contact C which can be slided between point A and B, जिसको मैं point A से लेकर B के दरमियान क्या कर सकता हूँ? स्लाइड कर सकता हूँ। क्लियर? अगर इसके यूजेस देख लें, और सब टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ किया जाता है कि आप इसके यूजेस बताएं। तो पहला तो इसका यूज ये है कि इसको यूज करते हुए हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, और दूसरा इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। इसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। अगर आपको एक सेल दिया जाए जिसका ईएमएफ मौजूद ना हो, आप उस सेल्स की ईएमएफ को मालूम कर सकते हैं, और इसको यूज करते हुए हम 2 सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ईएमएफ ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, कंपैरिजन कर सकते हैं 2 सेल्स का। अब इसमें जो पहला यूज है वो हमारे पास है पोटेंशियल डिवाइडर। अब देखिए, नाम से जाहिर है एक ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। ऐसे डिवाइस को हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, जो कि पहला यूज है पोटेंशियोमीटर का। जरा गौर कर लें, अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्टेन वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। हम अपनी मर्जी का पोटेंशियल ले सकते हैं। कौन से पोटेंशियल में से? फिक्स पोटेंशियल में से हम अपनी मर्जी का पोटेंशियल ले सकते हैं। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइस। कैसे होगा जरा इसको थ्योरी में देखेंगे। याद रख लें, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मीन जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। जरा गौर करना है कैसे। यहाँ पर थ्योरी में मैंने पॉइंट्स लिख दिया कि R इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। R उस रेजिस्टेंस है उस वायर की जिसका लेंथ मैंने क्या लिया हुआ है? कैपिटल A लिया हुआ है, और स्मॉल r रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड स्लाइडिंग कंटेक्ट C। जहां तक आपका स्लाइडिंग कंटेक्ट C आया हुआ है, वहां से लेकर पॉइंट A तक का जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। और याद रखिए, इसकी जो लेंथ हम लोग लेंगे दैट इज स्मॉल l। व्हाट इज स्मॉल l? स्मॉल l इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट A एंड स्लाइडिंग कंटेक्ट C हैविंग रेजिस्टेंस स्मॉल r। व्हाट इज कैपिटल L? L इज द लेंथ ऑफ अ वायर दैट इज पॉइंट B और A के दरमियान जो लेंथ है वो कैपिटल L है, और पॉइंट A और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस मैंने लिया है दैट इज कैपिटल R। जरा वर्किंग की तरफ आते हैं। जरा वर्किंग को बाद में जरा सीखेंगे, पहले जरा आर्टिकल्स को सीख लेते हैं। जरा गौर करें, डायग्राम को जरा फोकस करें। ये देखिए जी,
जरा समझ लें, ये मैंने बैटरी लगाई है और जल्दी बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा लेट करें। इस बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना है? ईएमएफ 10 वोल्ट है। इसका मतलब है पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पर है तो पॉजिटिव के पास कितना पोटेंशियल होगा? 10 का, और नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल पर मानते हैं तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0। तो दोनों का डिफरेंस ले लें, 10 - 0 10 वोल्ट। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप लोग ईएमएफ का नाम देते हैं। और क्लियर है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉइंट ए पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब है ये हाई पोटेंशियल पर है तो हाई पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। और पॉइंट बी इज कनेक्टेड विद लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल कौन सा है? 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। अब क्लियर हो गई? अच्छा, अगर ये 0 है और ये 10 है तो बीच में 9 भी होगा, 8 भी होगा, 7 6 5 4 3 2 1 और बात क्लियर है ना? अब याद रख लें, अगर मैं स्लाइडिंग कांटेक्ट C को कनेक्ट कर दूं, कहां पे जी? और लेट करें मैंने स्लाइडिंग कांटेक्ट C को कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट 6 के ऊपर, नजर आ रहा है? तो यहां पर अगर मैं गैल्वानोमीटर के बजाय मैं यहां पर वोल्टमीटर लगा दूं V, नजर आ रहा है? तो वोल्टमीटर मुझे इसमें कितनी रीडिंग बताएगा? तो आप देख रहे हैं स्लाइडिंग कांटेक्ट C का एक टर्मिनल कनेक्टेड है पॉइंट A के साथ, A का पोटेंशियल कितना है? 10। और स्लाइडिंग कांटेक्ट C दूसरा कौन से पॉइंट के साथ कनेक्टेड है? 6 पे। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना बना? 10 - 6। इस वक्त ये मुझे कितना वोल्टेज बता रहा है? 4 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल कितना था? और मैंने 10 से अपनी मर्जी का पोटेंशियल लिया, कितने वोल्ट्स का? 4 वोल्ट्स का। इसी तरीके से अगर मैं स्लाइडिंग कांटेक्ट C को यहाँ से मूव करवा के पॉइंट 4 पर कनेक्ट कर दूं, यहाँ पर A इज कनेक्टेड विद स्लाइडिंग कांटेक्ट C जो कौन सा पोटेंशियल पर है? 10 है, और दूसरा तो दोनों का डिफरेंस ले लें, 10 - 4 कितना पोटेंशियल मिलेगा? 6 वोल्ट का। देखिए मैं 10 जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस था मैं उसको स्प्लिट अप करके अपनी मर्जी का पोटेंशियल ले रहा हूँ। पहले मैंने 4 लिया, फिर मैंने 6 लिया। अब जरा आप गौर से देखें, अगर मैं स्लाइडिंग कांटेक्ट को मैंने मूव किया A से किसकी तरफ? पहले 6 पे था, अब 4 पर आ गया। मैं A से किसकी तरफ जा रहा हूँ? B की तरफ। आप देख रहे हैं स्मॉल r की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। आप देख रहे हैं साथ साथ में पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ रही है। 4 से कितनी हो गई? 6 वोल्ट। तो मैंने लिखा इफ स्लाइडिंग कांटेक्ट C is moved towards B then resistance increases, hence potential difference also increases, which is the basic principle of potential difference। बात क्लियर हो गई? लेकिन जरा नोट कर लें, रियलिटी में इस तरीके से उसके ऊपर नंबर शो नहीं होंगे, फिर आप कैसे मालूम करेंगे कि यहाँ पे जो ये है हमें 4 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे 6 वोल्ट, वैसे तो उसके ऊपर नंबरिंग नहीं होगी, फिर आप कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाना है। अभी तो मैं पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूँ पॉइंट A से लेकर C तक, पॉइंट A से लेकर C तक। जैसे पहले 4 वोल्ट मिला, फिर कितना मिला? 6 वोल्ट। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, तो जानते हो हम लॉ से V किसके बराबर होगा? IR के। R कौन सा? जहां तक स्लाइडिंग कांटेक्ट C आया हुआ है वो R, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? करंट V = IR। लेकिन जरा गौर कर लें, आप लोगों ने पढ़ा है ओहम्स लॉ से EMF इक्वल होगा I × R के। कौन सा R? मतलब टोटल R की बात की जाए। बात क्लियर है? यहाँ से आप I निकालें, I इक्वल हो जाएगा E/R। तो जरा गौर कर लें, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ I की जगह पर E/R × R। आपको टोटल बैटरी का EMF मालूम हो, पूरे वायर की रेजिस्टेंस मालूम हो, और जहां तक आपका स्लाइडिंग कांटेक्ट C आया हुआ है ये मालूम हो, आप पॉइंट A से लेकर C तक पोटेंशियल डिफरेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जरा गौर कर ले, यहाँ पर अक्सर रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपकी बुक ने इस पे बात नहीं की। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट A and C can be found by using this formula E। कैपिटल R की जगह पर मैं L लिख सकता हूँ, और स्मॉल r की जगह पर मैं स्मॉल l भी लिख सकता हूँ। टोटल वायर की लेंथ मालूम हो, which can be found by using स्केल।
स्केल से आप मेजर कर सकते हैं लेंथ को, और जहां तक आपका स्लाइडिंग कंटेक्ट सी आया हुआ है वो लेंथ आपको मालूम हो और टोटल बैटरी का पोटेंशियल मालूम हो, यू कैन इजीली फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। मेक कर दूंगा आर्टिकल